अभी मैंने जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड ले रखा है, आप लोग को अपनी पोजीशन में दिखा दूंगा। पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ट्रेड हमने क्यों लिया। क्योंकि यहाँ पे बन रही थी मेरी फेवरेट इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी। अब इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि वर्ड इनिशियल है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम चार्ट पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लो एक पर्सन है, ए पर्सन है, और वो अभी दिल्ली में है, राइट। और ऊपर मान लो जयपुर है, और इधर इस साइड आगरा है। और ये जो उसका ए पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, इनिशियल लेवल है उसका। अगर उसको ए पर्सन को दिल्ली से आगरा जाना है, वो यहाँ से यहाँ तक आता है। अब वो थक गया, वो रेस्ट करेगा। रेस्ट किसी भी टाइम, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, थोड़ा सा पुल बैक वाला रेस्ट हो गया, या साइडवेज कंसोलिडेशन वाला रेस्ट हो गया, और वो नीचे चलना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर वो रेस्ट के नाम पे वापस अपने इस इनिशियल दिल्ली वापस आता है जहाँ से उसने स्टार्ट करा है, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा बहुत नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा, फिर वापस रेस्ट के नाम पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो क्या वो इस तरीके से कभी भी आगरा पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसको आगरा जाना भी है दिल्ली से, तो क्या करना चाहिए, उस ऐसे नीचे आया, थोड़ा बहुत रेस्ट करा, मे बी थोड़ा सा पीछे गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करा, साइडवेज हो गया, फिर पीछे आ गया, फिर नीचे आ गया। इस टाइप से तो वो आगरा पहुंच भी सकता है। लेकिन अगर वो बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ रहा है, जहां से उसने स्टार्ट करा है दिल्ली से ही, थोड़ा बहुत आता है आगरा के रास्ते में, फिर रेस्ट के नाम पे पूरा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, फिर थोड़ा बहुत आता है, फिर इसका मतलब क्या है, उसको दिल्ली से आगरा जाने का मन नहीं है, उसको दिल्ली से जयपुर जाने का मन है। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। सेम इनिशियल का मतलब क्या होता है, मान लो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करा। कि ये लेवल क्यों ड्रॉ करा, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, नीचे इसका ब्रेक डाउन करा, अब यहाँ से रजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्केट ने ये लेवल का ब्रेक डाउन करा, इसका मतलब कि अगर नीचे गिरना है, ये क्या था, एक रेस्ट फेज था जिसे हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। मान लो चलो वो रिट्रेस करने, रेस्ट करने, साइडवेज हो गया, एक पुल बैक ले लिया, उसको इस टाइप से गिर जाना चाहिए था। क्या वो ऐसे गिरा? बिल्कुल नहीं गिरा। अब उसने क्या करा, वापस, चलो हम कहते हैं, चलो एक और बार अपने ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से उसने फॉल करा, उसका इनिशियल जीरो लेवल, वो एक बार यहाँ पे आ गया, उसने रेस्ट करा, वापस से नीचे गिरने की जगह वापस से क्या कर रहा है, बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसको नीचे गिरने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये था अपना इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी का पॉइंट नंबर 1। अगर कहीं से भी किसी भी लेवल से कोई मूव स्टार्ट हुआ है, और वो बार बार उसी लेवल पे आ रहा है, बार बार उसी लेवल पे आ रहा है, बार बार उसी लेवल पे आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे वो नीचे जाने में नहीं, ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। उस मूव में स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें टाइम स्पेंड कितना कर रहा है, उसका एंगल क्या है। ओके, तो मैं पहले देखता हूँ, अब इसको एक बार ना ऐसे करते हैं, मान लो मैं देखता हूँ पहले फर्स्ट टाइम में वो कितना परसेंट गिरा, 18% गिर गया, मतलब स्ट्रेंथ थी। सेकेंड टाइम में वो जब उसको नीचे आया था तो कितनी स्ट्रेंथ से गिरा, सिर्फ 30। अगर नीचे गिरना है तो स्ट्रेंथ तो बढ़नी चाहिए ना, ये तो क्या हो गया, 18 से कम हो गई, 13 होगी, हमें क्लियरली दिख रहा है। चलो ये तो फर्स्ट टाइम था। अब मैं इसको सेकंड टाइम देखता हूँ। सेकंड टाइम वो जब आया तो कितनी रहेगी, लाइक अराउंड 10-11% रहेगी, 13 से भी कम होगी, लोस ब्रेक नहीं कर पा रहा। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर से एक और बार, यहाँ से जब आते हैं अपने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर से वो अराउंड 10 के आसपास ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोस ब्रेक नहीं हो रहे। जो इस सेलिंग की स्ट्रेंथ थी वो क्लियरली हमें कम होती हुई दिख रही है। तो ये सेकंड पॉइंट था, क्लियरली हमें दिखा रहा है मार्केट की, मार्केट को ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। अब मैं इतना ज़्यादा ऊपर अपसाइड की डायरेक्शन में क्यों फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज तभी काम करती है जब आप साइकोलॉजी और लॉजिक यूज़ करते हो, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, इधर देखो। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, ट्रेंड क्या है, आप कहोगे बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में आप क्यों सेल करोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझदार बनो। ये तो चलो 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया ना, आपको मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। थोड़ा सा समझदार बनो कि किधर ज़्यादा पैसा बन रहा होगा, बाइंग में या सेलिंग में, किधर ज़्यादा बड़े मूव्स आ रहे हैं, डेफिनेटली बाइंग में आ रहे हैं। तो पैसा ज़्यादा कहाँ बन सकता है, बाइंग में, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा कहाँ मिल सकता है, बाइंग में। और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद सोचो कि हर बार कौन ट्रैप हो रहा है। यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, सेलर्स, 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 यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, सेलर्स। तो आपको नहीं लगता ये 1 2 3 4 जब भी लोग सेलिंग कर रहे हैं वो तो पैसा बना ही नहीं पा रहे, वो बार बार ट्रैप हो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से फिर से सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। मार्केट ये वाला हाई, जैसे मार्केट ने ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, क्या मार्केट फिर से यहाँ पे हाई नहीं बना सकता? क्या होगा, प्रोबेबिलिटी तो होगी, मे बी नहीं बनाए, मे बी बना दे, पर किस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है?
मार्केट के न्यू हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट वो चीज़ कर रहा है। मान लो अगर इधर से नीचे आके मार्केट ने मेरा ऐसा हिट भी कर दिया, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या करा? मैंने सब कुछ करा, अपना ट्रेंड फॉलो करा, मार्केट जो शो कर रहा है ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। उसके बाद भी ट्रेड अपने सेटअप पर ट्रेड लिया, उसके बाद भी ट्रेड नहीं चला तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन चल गया तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे के जाएगी ट्रेड, 1:3 1:4 के आसपास का दे के जाएगा। तो हमें तो हर एक सिनेरियो को प्रिपेयर होना चाहिए। तो यही चीज़ है, अपना इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी बन रही थी, सेलिंग में स्ट्रेंथ और वीकनेस थी। यहाँ पे एक और सेटअप बन रहा है, ये बताइए ब्रेक लो ब्रेक होगा ही नहीं। अब इसका एक और सीक्रेट है, वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये वाला ब्रेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होगा। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ट्रैप भी क्रिएट करा है, ये देखो। ओके, तो अब इस ट्रेड का जो भी रिजल्ट होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के एंड में। और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी, जिससे वो भी मेरे साथ इस ट्रेड में एंट्री कर पाए। अभी मैं वीडियो स्क्रीन बंद कर दूंगा, अगर टारगेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ऐसा रेट होगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ वीडियो के एंड में। एंड बूम, देखोगे इस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी काम करती है। मार्केट ने अपना ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और अच्छा खासा अभी भी देखोगे तो 1:2 से 2.5 चल रहा है, 3 तक का यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी चलती है। स्ट्रेटेजी सीखनी है तो मेरी बस यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आप भी इस टाइप का मूव कैप्चर कर पाओगे। और इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस। एंड देखो यार क्या फटा है ना, राइट? 1:3 भी दे ही गया। इस टाइप की लर्निंग के लिए फॉलो जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे उतना ज़्यादा इस टाइप की आपको नॉलेज मिलेगी लाइव मार्केट में।